तो आज के इस वीडियो से हम अनुक्रम तथा श्रेणी, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा। पहले मैं बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद जो ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.1 जो है ना, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, वो देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा। तो मेन इसका वही है, बेसिक्स इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, एक एक चीज़ करके मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, उतना घबराना नहीं है। मैं आपको जो भी चीज़ें समझाऊंगा वो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से आप चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है सीक्वेंस, जैसे अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस वगैरह आप बड़ी कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। सीक्वेंस जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रम। अब मैं इसकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि वो वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं आपको चीज़ें जो समझाने जा रहा हूँ वो उदाहरण एग्जाम्पल की मदद से समझा रहा हूँ। मान लेते मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो आपको एग्जाम्पल से ही मैं उदाहरण बना दूँगा। अब मैं लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। फिर मैंने एक लिख रहा है यहाँ पर 1 3 5 7 9, ये लिख दिया। फिर लिखा मैंने 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब तुम इसके बाद वाला टर्म क्या होगा वो बता सकते हो आराम से, है ना, कि 6 के बाद सर 7 आएगा और इसके बाद 8 आएगा। भले ही इसमें लिखा नहीं है लेकिन तुम बता पा रहे हो देख के। सर 7 के बाद सर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, तुम बता दे रहे हो। 10 के बाद सर 12 आएगा और फिर 14 आएगा, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, ऐसी सीरीज़ जिसमें आप नेक्स्ट सीरीज़ को देख के, सीरीज़ को देख के तुम्हें उसका जो चीज़ है वो पता कर पाओगे। ये समुच्चय के रूप में होता है, संख्याएं जितनी भी है समुच्चय के रूप में होती है, जिसका एक ना निश्चित क्रम होता है। इन सभी में एक निश्चित क्रम है। इनकी खासियत क्या है, निश्चित क्रम में है ये। ठीक है, ये सभी निश्चित क्रम में होते हैं और किसी न किसी के साथ रिलेशन में होते हैं। निश्चित क्रम के साथ साथ एक संबंध होता है, इन सब में रिलेशंस में होते हैं। एक दो चीज़ें होती हैं, एक निश्चित क्रम होगा, एक आपस में इनके बीच रिलेशन होगा। देखो 1 2 3 4 इन सब के बीच एक एक का अंतर है। तो तुमने 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, तुमने बता दिया। ठीक है, ये सीक्वेंस की खासियत होती है कि एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक निश्चित संबंध होता है इसमें, और इसके आगे के पदों को भी हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण मैंने देके आपको समझा दिया कि भैया सीक्वेंस क्या होता है। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब ये जो सीक्वेंस है ये परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस है ना, दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, फाइनाइट। फाइनाइट बोले तो परिमित। ठीक है, मेरी स्पेलिंग पर मत जाना, फाइनाइट। और दूसरा होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो अपरिमित। परिमित मतलब कुछ निश्चित जिसको हम गिन पाओगे। अपरिमित का मतलब जिसमें आप चीज़ों को गिन नहीं पाओगे, डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। जैसे 1 से लेकर करोड़ तक भी होगा तो वो हमारा फाइनाइट में आ जाएगा। अगर किसी चीज़ को आप गिन पा रहे हो तो वो फाइनाइट है, और डॉट डॉट करके छोड़ रखा है तो वो इनफाइनाइट है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो परिमित क्या होगा, अपरिमित क्या होगा, वो मैंने बता दिया, उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है नहीं। अब फिबोनाची सीक्वेंस आ गया आगे, फिबोनाची सीक्वेंस में आगे समझा दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, श्रेणी। तो श्रेणी से पहले, ठीक है, श्रेणी को समझते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको जो मेन चीज़ पढ़ना पड़ेगा वो है समांतर श्रेणी। कक्षा 10 में भी पढ़ा था आपने। इसके बाद आप पढ़ोगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी अपने कक्षा नहीं पढ़ा होगा, वो नई चीज़ है, वो हम सीखेंगे। अब हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में, श्रेणी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, श्रेणी, जैसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ अंग्रेजी में। ठीक है, सीरीज़ क्या होता है, अगर मैं आपको सीरीज़ को समझाऊं तो सीरीज़ और श्रेणी और सीरीज़ में क्या अंतर है आपको बता देता हूँ। सीरीज़ में ना क्या होता है, एक चीज़ें चलती हैं,
ठीक है, एक चीज़ चल रही होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जो आपकी सीरीज़ होती है वो सीधा सीधा संबंध करती है आपके अनुक्रम से, ठीक है, सीक्वेंस से। देखो यहाँ से देखिए, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ प्रॉपर सरल शब्द में, माना कि A1 A2 A3 AN एक अनुक्रम है। तो अगर इन सबको आप जोड़ दोगे, A1 + A2 + A3 AN संबंधित अनुक्रम से बनी श्रेणी कहलाती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, उसको आप जोड़ के रूप में लिख रहे हो, तो वो हो जाएगी आपकी सीरीज़, ठीक है। श्रेणी जैसे ये परिमित अपरिमित होती थी, श्रेणी भी परिमित अथवा अपरिमित हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जोड़ के चिन्ह को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जैसे A1 + A2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखो यहाँ A1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, N से जा रहा है, तो यहाँ लिख दे K का मान 1 से लेकर N तक जा रहा है, और यहाँ AK लिख दिया, ठीक है। ये कुल पदों का योगफल लिखने का तरीका है, ये भी समझ चुके होंगे। तो सीरीज़ जनरली क्या होता है, सीरीज़ डिपेंड करता है सीक्वेंस पर, सीक्वेंस कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, और जो सीरीज़ होता है वो समेशन योगफलों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, एक चीज़ यहाँ से मेरी छूट रही थी सीक्वेंस से, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये चीज़ आप लिख लेना यहाँ पर, ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर नोट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आ रही है यहाँ पर फिबोनाची, इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, अंग्रेजी में है ना, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, कहाँ पर था बेटा, ये फिबोनाची, ये एमएससी का टॉपिक है। एमएससी में नंबर थ्योरी करके एक बुक आती है, उसमें भी आपको सीखने का मिलेगा। अगर ये अभी आप जान लोगे तो वहाँ आसानी होगी। फिबोनाची सीक्वेंस, ये क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। फिबोनाची सीक्वेंस ना क्या होता है, सीक्वेंस में देखो एक मज़ेदार चीज़ है। सपोज एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला टर्म 1 है, 1 के बाद 2 है, ठीक है। फिर क्या हो, 2 टर्म ये हो गया, 1 और 2 को जोड़ो, नेक्स्ट टर्म 3 होगा, 3 और 2 और 3 को जोड़ो 5 होगा, 5 और 3 को जोड़ो 8 होगा, 5 8 और 5 को जोड़ो 13 आएगा, 13 और 8 21 आएगा। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या, अनुक्रम, फिबोनाची अनुक्रम हिंदी में बोलेंगे इसको, तो अंग्रेजी में बोलना ज़्यादा इजी पड़ रहा है ना। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है पता चल गया, ठीक है। अगर 2 टर्म, पहले 2 टर्म आपको पता होने चाहिए, ऐसे नहीं बात चलेगी, फिर उनको जोड़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको नए नए पद मिलते जाएंगे। तो ये हमारा होता है फिबोनाची सीक्वेंस। उसके बाद श्रेणी की बात कर रहे हैं, श्रेणी स्टार्ट हुई है तो आपको पता है समांतर श्रेणी की बात कर देते हैं हम। समांतर श्रेणी ये कुछ बताने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये पहले ही क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, है ना। समांतर श्रेणी क्या होती है आपको पता ही है, AP से प्रदर्शित, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे ये A1 A2 A3 चलता रहता है, ठीक है। प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं, A से, A1 को A लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है, जिनके हर एक पदों, जो 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। अगर सार्वंतर बराबर है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, है ना। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3। ये सारे सर्वांतर जब बराबर होंगे तभी उस श्रेणी को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। और आपको पता होता है जो पद निकालने का फॉर्मूला AN, वो क्या होता है, A + N - 1 × D, ठीक है। और पदों का योगफल SN बराबर क्या होता है, N/2 2A + N - 1 × D। पता ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो, तो पूरा याद होगा ये सब तो, ठीक है। ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। इसके बारे में आपको पहले से ही पता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ मुझे को बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और आप नया पढ़ोगे, वो है गुणोत्तर श्रेणी। वो अभी नहीं हमें चाहिए, वो बाद में चाहिए, ठीक है। बाद में कब चाहिए, 9.3 एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। अभी ज़रूरत ही नहीं है अपन को, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। 9.3 एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे गुणोत्तर श्रेणी, ये नया है। 9.1 और 9.2 में आप पढ़ोगे सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो कक्षा 10 में भी पढ़ के आए हों, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से जो नए क्वेश्चन होंगे समांतर श्रेणी के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
जो पिछले कक्षा 10 के लेवल के होंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आएंगे भी नहीं। गुणोत्तर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भर भर के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी बेसिक्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.1, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहे प्रश्न 1 से लेकर 6 तक के अनुक्रमों में से प्रथम 5 पद लिखिए जिनके n पद दिया गया हो। प्रथम 5 पद निकालने हैं। ठीक है, ये अनुक्रम हमें दे रखा है। सो देखो अनुक्रम हमारा ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, ये डिमांड की वीडियोस हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे डिमांड की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, दिया गया, दिया है, क्या दिया है, जो an है मेरे पास वो है n+2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद। 5 पद निकालने के लिए बोला प्रथम पद यानी कि a1। ठीक है, a1 लिखा, तो 1 का मतलब n के जगह पर 1 रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दिया। 2 और 1 3, 3 1 3। फिर लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद a2, n की जगह पर 2 रख दो। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर तृतीय पद, तीसरा पद e3, n की जगह पर 3 रख दो। 3 और 2 5, 5 3 15। ठीक है, फिर चतुर्थ पद e4, n की जगह पे 4 रखो। 4 और 2 6, 6 चौको 24। ठीक है, फिर पांचवा पद, पंचम पद या पांचवा पद जो लिखना चाहो, a5। चतुर्थ की जगह चौथा भी लिख सकते हो, तृतीय तीसरा भी लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम शुद्ध हिंदी लिखनी है। n की जगह पे 5 रखो। 5 और 2 7, 7 5 35। ये आपके आ गए आंसर। पहला वाला पार्ट आपका देखते देखते बन गया, है ना, एकदम आसान है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 हमें दे रखा है an बराबर n/n+1। ठीक है, तो अब की बार मैं हिंदी नहीं लिख लूँगा, डायरेक्ट रख रहा हूँ। प्रथम पद निकालना है a1, n की जगह पर 1 रख दिया यानी कि 1/2। द्वितीय पद निकालना है, n की जगह पर 2 रख दो, 2/3। तृतीय पद निकालना है, n की जगह पर 3 रख दो। चतुर्थ पद निकालना है, n की जगह पर 4 रख दो। और पांचवा पद निकालना है तो n की जगह पर 5 रख दो। आंसर है कि नहीं, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। ऐसे ही सारे करने हैं। तीसरे पे आ जाओ। थर्ड हमें दे रखा है an 2 की पावर n। ठीक है, प्रथम पद n की जगह पर 1 रखो, 2 की पावर 1 2। द्वितीय पद n की जगह पर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 दूनी 4। फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 हो जाएगा, n की जगह पे 5 रख दिया ना, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। आंसर है ना। थर्ड क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये है an क्या है हमारे पास, 2n-3/6। तो n की जगह पे 1 रखो। 2 1 कम 2, -3 यानी कि -1/6। n की जगह पे 2 रखो। 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1/6 आ गया, है ना। 3 रखो। 2 3 6, 6 में से 3 गया 3/6 यानी कि 1/2। 4 रखो। 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5/6 और पाँचवा पद क्या जाएगा, n की जगह पे 5 रख दो। 10 में से 3 गया
7/6 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाँचवें में। पाँचवा है an बराबर -1 की पावर n-1 5 की पावर n+1। कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं, डरो मत, बस n की जगह पे 1 रख दो। देखो किसी की कुछ भी अंदर हो, किसी की 1 - 1 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 5 की पावर 2 यानी कि पापा 25। आंसर इज 25। 2 रखो, -1 की पावर 2 - 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 5 की पावर 3 25 पंजा 125। देखो माइनस की पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 125। ये 3 रखोगे, 3 - 1 5 की पावर 3 + 1, यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 2 5 की पावर 4। 125 पंजे 625, विषम सम संख्या होने पर प्लस हो जाता है, और ये आ जाएगा 625। चौथा पद निकालो। n की जगह पर 4 रख रहा हूँ मैं, तो -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा विषम। -1 की पावर विषम है तो माइनस आ जाएगा। 625 को 5 से गुणा कर दूँ तो आप हो जाए 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल लगा 1। ठीक है, 5 छंग 30, ठीक है, 30 और 1 31, माइनस की ये A5 -1 5 -1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 6, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 31 25 को आपको गुणा करना है फिर से 5 से, तो ये आ जाएगा 15 6 2 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, बहुत आराम से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है। आ जाते हैं 6 नंबर पर। ठीक है, an हमारे पास क्या है, n² 5 + 4। ठीक है, a1 प्रथम पद n की जगह पे 1 रखो, तो ये आ जाए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 6/4 यानी कि 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 रखना है n की जगह पर। 5 और 4 ना 9/4 आ जाएगा। ये 3 रखो, 3 का स्क्वायर 5, 9 और 5 14/4, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा। A4 4 स्क्वायर 16 और 5 21/4। A5 निकालो, तो 5 का स्क्वायर 5/4, 25 5 30/4, 15/2। ये हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आप खुद ही देख पा रहे हैं। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी, बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। तो ये चीज़ हमारी आराम से बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने देखते देखते सारे कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इनमें आ जाओ। अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, 7 से 10 तक प्रत्येक का वांछित पद निकालना, मतलब जो पद बोला जा रहा है उसी को ही निकालना है। बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हमें देखो an क्या दे रखा है, यहाँ लिख सकते हो दिया है। an हमें दे रखा है 4n-3। ठीक है, हमें निकालना है A17 A24। बहुत ही आसान है कि नहीं। मतलब A17 का मतलब n की जगह पर 17 रख देना है। ठीक है, 17 चौके 68 -3 कितना आ गया, 17 65 आंसर। फिर आपको क्या निकालना है, हाँ A24, मतलब n की जगह पर आपको 24 रखना है। ठीक है,
तो 24 चौके 96, 96 माइनस 3 यह आ जाएगा 93। तो ये 24 आपको कितना मिल जाएगा 93। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। n है हमारे पास n² 2 की पावर n और हमें निकालना है a7। ठीक है, सो देखो a7 क्या होगा, n की जगह पे 7 रखना है। 7 7 49, 2 को 7 बार में गुणा करो, 2 को 7 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 128। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। 9वां 10वां इस पे आ जाओ। 9th an हमें दे रखा है -1 की पावर n-1 n³। ठीक है, और हमें निकालना है a9। ठीक है, a9 n के जगह पे 9 रख दो। ठीक है, -1 की पावर 8, 9 की पावर 3। देखो -1 की पावर इवन है यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 9 9 81, 81 इंटू 9 तो यह जाएगा 9 1 कम 9। ठीक है, 9 72, 729 ये आपका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपके पास an इज इक्वल टू है n-2 अपॉन में है n+3। आपको a20 निकालना है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, सो a20 n की जगह पे 20 -2, जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने 20 रख दिया। अब देखो 20 में से दोगे 18 बट्टे 23। अब कुछ तो कटपिट ने 18 दूनी 36, पीछे से 0 अपॉन 23 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 में आ जाऊँ। कह रहे हैं 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी भी ज्ञात करना है। श्रेणी का मतलब आप जानते हैं ना, फिर आपको सबको क्या कर देना है, एक साथ लिख देना है। ठीक है, तो आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। 11वें नंबर पर 11वां में क्या दे रखा है, a1 3 दे रखा है और जो an हमें दे रखा है वो दे रखा है 3an-1 + 2 और n का मान जो लेना है वो 1 से बड़े के लिए लेना है, 1 से बड़े के लिए लेना है। 5 ही पद निकालने हैं आपको। पहला पद दे रखा है, बाकी आपको 4 पद और निकालने हैं। ठीक है, a1 का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो देखो यहाँ रखेंगे हम 1 का मान दे रखा है, a2 से स्टार्ट करोगे। 3 an की जगह पर 2 -1 + 2, 2 में से क्या ये आ गया a1 + 2। देखो 3 a1 का मान कितना है, 3 है। 3 3 9 और 2 11। ठीक है, फिर आ जाओ a3 पे, n की जगह पे 3 रख दो, ये आ जाएगा 3 a2 + 2। a2 का मान जस्ट अभी तुमने निकाला कितना, 11। 11 3 33 और 2 35। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट a4, n की जगह पे 4 रख दो, a3 जस्ट तुमने अभी निकाला 35 + 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 35 3 105, 105 और 2 107। a5 n की जगह पे 5 रखो, a4 हो जाएगा +2। तो a4 जस्ट तुमने अभी निकाला 107, तो 107 321 + 2 323 हो जाएगा। ठीक है, अतः श्रेणी आपको श्रेणी बनानी पड़ेगी।
क्वेश्चन में बोला है कि श्रेणी भी बना के लिखो। श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद क्या था 3, कॉमा करके लिखना, दूसरा पद था 11, तीसरा पद था 35, चौथा 107 और पांचवा 323। आंसर इस तरीके से करना है आपको सारे क्वेश्चंस, 12वां भी और 13वां भी इसी तरीके से ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 12वें में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, E1 आपको दे रखा है देखो -k1 और AN आपको दे रखा है AN -k1 अपॉन n। अब बोला है n का मान, देखो n का मान 2 लेना है और 2 से बड़ा लेना है, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देखो 2 लेना है, 2 ले लो, n की जगह पर 2 रखो, A2 -1 अपॉन 2। तो देखो यहाँ हो गया A1 अपॉन 2, A1 का मान कितना है -k1, तो A2 तो आपको ये मिल गया, n की जगह पे 3 रखो, तो ये आ गया A2 अपॉन 3। A2 का मान कितना है -k1/2, मल्टीप्लाई में क्या है 3, ये आ जाएगा -k1/6। A4 निकालना है, n की जगह पे 4 रख दो, A3 का मान क्या है -k1/6, डिवाइड में क्या है 4, 6 चौके 24। A5 क्या है, n की जगह पे 5 रखो, तो ये A4 आ गया, A4 का मान -k1/24 और गुणे में 5 आ जाएगा, 24 पंजे 120 होता है। ठीक है, तो यह जाएगा -k120। अतः श्रेणी पहला वाला पद क्या था -k1 दे रखा था, फिर -k1/2, -k1/6, -k124, -k120, ये हमारा श्रेणी आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो A1 और A2 दोनों 2 हैं और AN ये दे रखा है, n का मान 2 से बड़ा लेना है, यानी कि 3 से स्टार्ट करना है। तो बल्कि ये तो और आसान क्वेश्चन है, देखो A1 और A2 दोनों के दोनों 2 हैं और हमें AN क्या दे रखा है AN -1। ठीक है, तो पहले तो पद दे रखे हैं 3 से शुरू करना है, A3 तो 3 रखना है इनकी जगह पर, 3 -1 यानी कि A2 -1, A2 का मान कितना है 2, तो ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, A3 हमारा 1 है। A4 निकालो, n की जगह पे 4 रखना है, तो ये आ जाएगा A3 -1, A3 का मान कितना है 1, 0 आ गया। A5 n की जगह पर 5 रख दिया था हमने, तो A4 का मान कितना है, तो 0 -1 यानी कि -k1। अनुक्रम क्यों लिख रहा हूँ, श्रेणी है ना, तो जो हमारी श्रेणी बनेगी है ना, वो क्या बनेगी, देखो श्रेणी हमारी बन जाएगी, पहला 2, दूसरा भी 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1। ठीक है, तो ये जो अनुक्रम के 5 पद है वो हमने लिख दिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। कह रहे फिबोनाची अनुक्रम लिखिए। फिबोनाची सीक्वेंस, अनुक्रम को सीक्वेंस बोलते हैं। A1 और A2 दो दे रखें और AN का सूत्र ये दे रखा है। अगर ये सूत्र हमें दिया है या ना दिया है फिर भी हम बना सकते थे। ठीक है, तो इनके मान ज्ञात कीजिए जबकि ये चीज़ ये है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिबोनाची सीक्वेंस बनाना मैं आपको पहले ही सिखा रखा था। ठीक है ना। सो जो सीरीज़ जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो तो बस ऐसे ही दे रखा है, उसकी बिना मदद लिए भी हम बना सकते हैं। उसकी बिना मदद लिए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये तो बस फिबोनाची सीक्वेंस बोलते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए, मैंने आपको सिखा रखा है।
देखो क्या दे रखा है, फिबोनाची सीक्वेंस। एक्चुअली ये जो जनरल टर्म दे रखा है ना, ये फॉर्मूला होता है उसका, an जो होता है ना वो an-1 प्लस an-2 होता है। ये सूत्र आपको दे रखा है। चूँकि a1 और a2 दोनों के दोनों 1 दे रखे हैं, ठीक है, तो फिबोनाची अनुक्रम क्या होगा, तो पहला और दूसरा पद एक एक है, उसके बाद क्या होता है, एक और एक दो जोड़ो 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8, ऐसा चलता रहेगा। प्रथम 5, ये आपका आंसर आ गया। मैंने इसको कुछ किया नहीं, आपके पता नहीं आपके टीचर शायद ऐसे करवाएं, बट इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। आप ऐसे ऐसे दिखा दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है फिर यहाँ पर मान रख के निकालो, बट फिबोनाची सीक्वेंस पता ही कैसे निकालते हैं, आराम से आ गया। ये तो फार्मूला होता है, इस फार्मूले का कोई रटो ना रटो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिया ही है, वरना कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका हूँ। पहले 2 पद बताऊँ बस, फिर आराम से धड़ाधड़ निकलता जाता है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर ये चीज़ है, ठीक है, उसके बाद ये बोला था कि इस सूत्र की मदद से ये 5 पद और निकालना है। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक है, तुम सेकंड पार्ट बोल सकते हो, ठीक है, सेकंड पार्ट बोल दो। हमें क्या दे रखा है, देखो an दे रखा है an+1 अपॉन an, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है n बराबर 1 के लिए a1, n की जगह पे 1 रखो तो ये आ जाएगा n, ये, ठीक है। जैसे हमने ये रखा तो देखो a² अपॉन a1, तो आप कहोगे सर ये क्या चीज़ हो गई, हम ये कहाँ से निकालें, ये a1, देखो ये क्या हो गया, यहाँ से इससे इसको काट मत देना या गुणा मत कर देना, ये पद है, ये जो चीज़ निकालनी है आपको मदद से निकालनी है। देखो यहाँ पर हो गया a2, यहाँ पर क्या हो गया a2, यहाँ हो गया a1, है कि नहीं। देखो बेटा इसकी मदद से निकालना है, a2 कितना है 1 दे रखा था, और a1 भी कितना दे रखा था 1 दे रखा था, 1/1 आंसर आ गया आपका 1। आपको फिर निकालना है a2, ठीक है, a2 n की जगह पर 2 रख दो तो ये हो जाएगा 2 + 1, यहाँ 2, ये हो जाएगा a3 अपॉन a2। अगर आपको ध्यान हो तो जस्ट अभी आपने निकाला था, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ये आपका 5वां पद है, ये आपका 6ठा पद है ना। इसकी मदद से निकालनी है इन चीज़ों को, ठीक है, इनकी मदद से हम निकाल रहे हैं। अच्छा अब a3 का मान तुम्हारे पास कितना आया था, 2 आया था, और a2 का मान 1 दे रखा, तो ये आंसर 2 आ गया, ठीक है। फिर आपका a3 n की जगह पर 3 रखो तो यहाँ हो जाएगा a4, यहाँ हो जाएगा a3। a4 का मान जो आया था वो 3 आया था, और a3 का जो मान आया था बेटा वो 2 आया था, देखो यहाँ पर भी तुमने रखा था, तो ये आंसर 3/2 आ गया। फिर a4 यहाँ a5 हो जाएगा, और यहाँ a4 हो जाएगा। a5 का जो मान आया था वो 5 आया था, और a3 का मान 3, 5/3। फिर आपको a5 निकालना है, यहाँ रखोगे n की जगह 5, ये हो जाएगा a6, ये हो जाएगा a5। a6 का मान आपका 8 आया था, और a5 का मान आपका 5 आया था। ये निकल गया आपके 5 पद इनकी मदद से। ये देखो a3 2, a4 a5 5 था, a6 8 था। हो गया, सारे क्वेश्चन आपने आराम से कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके आराम से बन गए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई बच्चों डाउट हो, दुविधा हो, दिक्कत हो, आप प्लीज़ दिमाग को ठंडा रखिए, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको कोई भी वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप बस ऐसे लिख के सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में, क्लास 11th एक्सरसाइज, जो भी आपको देखनी है वो लिखो, और आगे लिख दो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, चैनल का नाम।
ठीक है। आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। आपको जिस भी मीडियम में देखना है आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।